सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लेज। दोस्तों, आज है हमारा 45 डेज़ हार्ट चैलेंज का डे 2। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को पहले ये बता देना चाहता हूँ कि इस 45 डेज़ में हम लोग जो फर्स्ट 30 डेज़ है उसमें हम लोग मेंस और प्रीलिम्स को साथ में लेके चलेंगे, और आखिर का जो 15 डेज़ तो 12 डेज़ रह जाएगा उसमें हम लोग सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस करेंगे, सिर्फ प्रीलिम्स का मॉक देंगे और बढ़िया से उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखिए अभी जो प्रीलिम्स प्लस मेंस को साथ में लेके चलेंगे हम लोग, तो वो कितना कितना टाइम देना होगा। देखिए, अगर आप लोग एकदम बिगिनर हैं तो प्रीलिम्स को 80% दे सकते हैं आप लोग, और मेंस को साथ साथ 20% दे सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों का अगर बेसिक्स क्लियर है तो आप लोग पहले अपना बेसिक्स क्लियर कीजिए, तो उसमें 80% टाइम दीजिए, और साथ साथ मेंस का भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन करते रहिए। 20% मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अभी कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो ये जानने के लिए सबसे बेहतर है एक फुल लेंथ मॉक देने का। तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म होता है, ऑलिव बोर्ड, अड्डा, गाइडली, जहाँ पे वीकली में फ्री मॉक टेस्ट का दिया जाता है। तो वहाँ से आप लोग एक फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो वहाँ से फ्री मॉक टेस्ट दे के आप लोग अपना स्कोर देखिए, और कितना परसेंटाइल है आप लोग देखिए। उस हिसाब से मैं नेक्स्ट बोलूँगा आप लोगों को कितना क्या करना है। और जैसा कि मैंने पिछले शॉर्ट में बताया था, मेरा कल स्टडी नहीं हो पाता है बढ़िया से, तो आज एकदम स्टडी करेंगे फुल एकदम जोश के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने अपना टू डू लिस्ट शेयर किया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वोकैब रिवीजन से। हाफ आवर फर्स्ट हम लोग वोकैबुलरी रिवीजन करेंगे, जो कि हम लोग पिछला दिन एडिटोरियल में पढ़े थे। और कहाँ से एडिटोरियल करें, तो निमिषा मैम से भी कर सकते हैं आप लोग, और अनुभव सर से भी कर सकते हैं जो कि अड्डा में पढ़ाते हैं। जहाँ से आप लोगों को अच्छा लगे, जिन सर का आप लोगों को पढ़ाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगे, तो उसी सर से आप लोग पढ़ सकते हैं। हर सर अच्छा है, हर मैम अच्छा है, कोई बस आप लोग किसका अच्छे से समझ पा रहे हैं यही मैटर करता है। तो जो वोकैबुलरी आप लोग प्रीवियस डे पे नोट किए थे या फिर पढ़े थे, उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो मैं भी कर रहा हूँ। हाफ आवर पहले वोकैब रिवीजन होगा, फिर उसका बाद हम लोग क्वांट में मिसलेनियस टॉपिक्स प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ, और एक बात, उसके पहले हाफ आवर हम लोग एडिटोरियल रीडिंग करेंगे। वो एकदम कंपलसरी है, वो करना ही है, मतलब करना ही है हम लोग को, क्योंकि बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो मिलते हैं वोकैबुलरी रिवीजन के बाद। तो दोस्तों, एडिटोरियल में मुझे जो भी वर्ड नया लगता है या फिर इम्पोर्टेंट लगता है या फिर एग्ज़ाम में बहुत बार आया है, वो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मेरा वोकैब रिवीजन कंप्लीट हो गया है। अब मैं एडिटोरियल करूँगा। एक एडिटोरियल मैं हिंदू से खुद से करूँगा अपने से, और एक एडिटोरियल मैं निमिषा मैम की क्लास से रिकॉर्डेड देखूँगा, जो यूट्यूब में है, वहाँ से ही मैं रिकॉर्डेड देखता हूँ, और एक एडिटोरियल में अपने से पढ़ूँगा। तो मिलते हैं इसके बाद। तो दोस्तों, ये आर्टिकल जो मैंने खुद से रीड किया था वो था एक्चुअली मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के ऊपर, जो टोटली केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड था। और इसमें जो केमिस्ट्री के रिलेटेड जो नोबेल प्राइज़ दिया हुआ था उसके ऊपर भी था। और मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क मतलब कितना पावरफुल होता है वो इसमें बोला गया था। तो दोस्तों, इस तरह का जो आर्टिकल्स रहते हैं फिज़िक्स बेस्ड या फिर केमिस्ट्री बेस्ड, तो ये आर्टिकल हम एस्पिरेंट्स लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हम लोगों का रीडिंग स्किल तो बढ़ता ही है, और हम लोग का जनरल नॉलेज भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसी के साथ साथ हम लोग का एक फर्स्ट आर्टिकल रीड कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद हम लोग निमिषा मैम का जो आज एडिटोरियल पे कराए थे उन्हीं से एक रिकॉर्डेड आर्टिकल देखेंगे। तो उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट बात करते हैं। और दोस्तों, ये जो सेकंड आर्टिकल मैंने निमिषा मैम की क्लास से किया था वो था
इंडिया और यूके के बीच का रिलेशन जो कि अच्छा हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है अच्छा ट्रेडिंग का, और टेपा एग्रीमेंट और एफ्टा एग्रीमेंट के बारे में ये आर्टिकल था। दोस्तों मेरा इसके साथ एडिटोरियल आज का ख़त्म हो गया है, और मैं रिकॉर्डेड देखता हूँ, लाइव नहीं देखता हूँ, क्योंकि लाइव रिकॉर्डेड में टाइम भी थोड़ा कम लगता है, तो इसलिए मैं रिकॉर्डेड देख लेता हूँ। और इसके बाद हम लोग रीजनिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो रीजनिंग में पहले हम लोग प्रीलिम्स लेवल का, पीओ लेवल का 15 पजल लगाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक सेक्शन मॉक देंगे, फिर हम लोग मेंस का प्रैक्टिस करेंगे। 3 मेंस का आज पजल करना ही है हम लोग को। तो दोस्तों प्लान में थोड़ा चेंज है, पहले हम लोग सेक्शनल मॉक देंगे, आरआरबी क्लार्क का एक मॉक देंगे सेक्शनल, और पीओ का एक मॉक देंगे सेक्शनल। तो स्टार्ट करते हैं मॉक। पहले आरआरबी क्लार्क रीजनिंग से। दोस्तों आप अगर बिगिनर हैं तो 2 मॉक की जगह 1 मॉक ही दे सकते हैं आप लोग, और 1 मॉक का टाइम पे आप लोग जो यूट्यूब पर क्लास चलता है वहाँ से आप लोग मॉक देना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से देने से आप लोगों को पता चलेगा कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, या फिर मैं भी बोल दूँगा आपको। तो दोस्तों मैंने अभी दिया रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट आरआरबी क्लार्क का। मैंने 38 अटेम्प्ट किया था, पर पता नहीं कहाँ से एक रॉन्ग हो गया है, तो एक गलती हो गया है, बाकी ठीक ही है, बाकी सब राइट था। देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है, और परसेंटेज ठीक ठाक है, लेकिन होना तो नहीं चाहिए था रॉन्ग। देखते हैं कहाँ रॉन्ग हो गया है। और इनइक्वलिटीज़ में रॉन्ग हो गया है, ठीक है, बाकी सब ठीक चल रहा है। और ये दोनों क्वेश्चन तो मेरा छूट ही जाता है, हो जाता है कभी कभी सिली मिस्टेक, हालांकि होना नहीं चाहिए, क्योंकि आरआरबी का कटअप बहुत ही हाई जाता है, बट हो गया। नेक्स्ट बार बढ़िया से देंगे, एक्यूरेसी रहेगा। और अभी जो देते हैं आरआरबी पीओ का एक सेक्शनल टेस्ट रीजनिंग का। हाँ, जो कि मैं बोल रहा था कि अगर आप लोग बताइएगा तो मैं भी आप लोगों को अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटजी बता दूंगा, कैसे कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, ठीक है। दोस्तों मैंने अभी पीओ लेवल का सेक्शन मॉक दिया है रीजनिंग का, और मैंने 25 भी अटेम्प्ट किया है, और उसमें स्कोर 25 ही आया है, क्योंकि मेरा 100% एक्यूरेसी था, और परसेंटाइल है 89.90। तो ठीक है, परसेंटाइल है, ठीक है। अभी भी इसको थोड़ा और इंक्रीज़ करना होगा, तो 30+ इसको ले जाना होगा, 32 अप्रॉक्सीमेटली मुझे ले जाना होगा। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि ऐसे रहे स्कोर, और परसेंटाइल सबसे इम्पोर्टेंट है, परसेंटाइल, तो उस पर ही फोकस करना है हम लोग को। तो इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पज़ल और सिटिंग। तो जैसा कि देख सकते हैं यही स्कोर आया था मेरा। और दोस्तों अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोगों के लिए शायद 15 पज़ल बहुत ज़्यादा हो जाएगा पीओ लेवल का। तो आप लोग 5 प्रीलिम्स लेवल का क्लार्क लेवल का पज़ल लगा सकते हैं, और बाकी आप लोग पीओ का पज़ल लगा सकते हैं। तो दोस्तों मतलब क्या ही बोलूँ, 15 पज़ल लगाते हुए हाथ ख़राब हो गया पीओ लेवल का। तो अब मेंस भी करना है, 2 क्वेश्चन तो लगाएंगे ही मेंस का, मतलब पज़ल देखते हैं। आरआरबी लगाएंगे, आरआरबी पीओ मेंस का पज़ल। तो मिलते हैं इसके बाद। दोस्तों जो बिगिनर लोग हैं वो लोग पहले मतलब टॉपिक वाइज पज़ल प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि टाइप वाइज। अगर जैसे फ्लोर हो गया, फ्लैट फ्लोर बेस्ड, या फिर स्टैक बेस्ड, या फिर कैटेगरीज बेस्ड पज़ल हो गया, और सिटिंग अरेंजमेंट में इन आउट। भाई साहब बाप रे, 2 मेंस का क्वेश्चन लगाया है, तो एक क्वेश्चन तो ठीक ठाक था, मुझसे बन गया था, मतलब 90% बन गया था, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था। और एक क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन बन गया था वो था ब्लड रिलेशन का। जो ब्लड रिलेशन का था एक सीटिंग था, ब्लड रिलेशन, और 7% का सीटिंग अरेंजमेंट था, तो वो मुझसे बन गया था, 90% उसका बन गया था। लेकिन और एक जो क्वेश्चन था वो था एज बेस्ड।
एज बेस्ड मतलब क्या ही था वो पज़ल काम कैलकुलेट दिया ज़्यादा था, पूरा टोटली कैलकुलेशन के ऊपर था। और मतलब कोई भी हर एक एज में पॉसिबिलिटी था। और मतलब ई का बेस ईयर पकड़ के चलना था, ठीक। सॉरी, ई का पहले हम लोगों को सबसे पहले निकालना था ई का एज, ठीक है। तो ई में 2 एज पॉसिबिलिटी था और हर हर पर्सन का एज उस ई एज का बेसिस पे निकलना था। तो बहुत टफ था क्वेश्चन। चलो, हुआ 2 क्वेश्चन हुआ मुझसे। तो आज इसी के साथ मेरा रीजनिंग ख़त्म होता है। तो इसके बाद हम लोग क्वांट पे हाथ देंगे। क्वांट पे हम लोग पहले मिसलेनियस टॉपिक करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। तो मिलते हैं क्वांट में। तो दोस्तों, अरिथमेटिक का मिसलेनियस टॉपिक्स मैंने प्रबल सर से प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा इनका क्वालिटी भी बहुत अच्छा रहता है और इन्हीं से मैं डीआई भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो इसके बाद मैंने जो मैंने पिछला जो मॉक दिया था उसका अरिथमेटिक बढ़िया से प्रैक्टिस किया और उसका डीआई भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया। मतलब पिछला जो भी मैंने मॉक दिया था, क्योंकि अगर उसी टाइप का फिर डीआई और अरिथमेटिक आ जाए तो वो मुझसे बन जाए। मतलब ऐसा नहीं हो कि एक बार देख के ही छोड़ दिया मैंने, फिर तो वैसा कोई तो फ़ायदा नहीं होता है ना। दोस्तों, इसी के साथ मेरा आज का क्वांट प्रैक्टिस ख़त्म होता है। इसके बाद मैं एक फुल लेंथ मॉक लगाऊंगा और फिर आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ उसी के बाद, क्योंकि इसके बाद मुझे एडिटिंग भी करना है इस वीडियो को और फिर नहीं तो फिर लेट हो जाएगा बहुत। तो इसके बाद एक मॉक देखते कितना स्कोर आता है, फिर उसका एनालिसिस करके आज का ब्लॉग ख़त्म करेंगे हम लोग। तो दोस्तों, अभी मैं आरआरबी क्लर्क का एक फुल लेंथ मॉक दूंगा और ये मॉक मैं दूंगा अड्डा के प्लेटफॉर्म से। और ये है मॉक टेस्ट नंबर 2। तो देखते कितना स्कोर होता है और परसेंटाइल कैसा रहता है। हालांकि बहुत टायर्ड हूँ आज मैं, तो देखता हूँ फिर कितना स्कोर आता है। तो मिलते हैं मॉक टेस्ट के बाद। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, जो पिछला मॉक मैंने दिया था मॉक टेस्ट नंबर 1, उसका स्कोर था मेरा क्लर्क का 62 पर क्लर्क का, क्योंकि क्वांट इसका मॉडरेट लेवल का था और मेरा परसेंटाइल था 99.10 परसेंटाइल, जो कि रीजनिंग में मेरा 40 आउट ऑफ 40 आया था और न्यूमेरिक एबिलिटी पे 22, क्योंकि इसका मॉडरेट था, बहुत ही अच्छा लेवल का था। देखिए परसेंटाइल था 97.90 परसेंटाइल, ऐसे 96। तो इसके बाद देखते हैं आज का मॉक में कितना आता है स्कोर। दोस्तों, ऑनेस्टली अगर बताओ तो मुझे मॉक देते टाइम आज बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था, 1 बजने के करीब था। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आरआरबी के क्लर्क का फुल लेंथ मॉक दिया, बट स्कोर तो बहुत ही ख़राब आया है। रीजनिंग का स्कोर ठीक है, बट क्वांट का स्कोर एकदम ही बेकार आया है। तो दिखाने लायक है नहीं, फिर मैं दिखाता हूँ। जैसे कि स्कोर देख सकते हैं 56.50 आया है, जो कि बहुत ही गंदा स्कोर है। और रीजनिंग ठीक था, बस एक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया, वही छूटा है। परसेंटाइल रीजनिंग का अच्छा है 94.30 परसेंटाइल। और न्यूमेरिक एबिलिटी का तो एकदम ही ख़राब हालत है। ऐसे ही मैंने पहले भी आपको बोला है कि अभी मेरा बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ, और क्योंकि टाइम भी देखिए कितना हो गया है, 1 बजने का है अभी। क्या ही बताऊँ आपको, देखिए टाइम 1 बजने वाला है। तो क्वांट में मतलब इतना ही गलती हो रहा था मुझसे, क्या ही बोलूँ। देखिए, मेरा मॉक में स्कोर अच्छा तो नहीं आया आज, क्योंकि बहुत ही एग्जॉस्टेड फील हो रहा है। तो कल से कोशिश करूँगा मॉर्निंग में ही मॉक दे देने का। तो
अच्छा फ्रेश माइंड में मॉक दे सकूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आज के लिए इतना ही काफ़ी था और मेरा टू डू लिस्ट ऑलमोस्ट 90% ही ख़त्म हो गया है। सिर्फ मेरा इंग्लिश मेंस बाकी रह गया है और करंट अफेयर्स बाकी रह गया है, तो वो भी कभी इसका आज का दिन कभी मैनेज कर लेंगे किसी दिन। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ऐसे व्लॉग बनाने के लिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मुझे लॉन्ग वीडियो देना चाहिए या फिर शॉर्ट्स वीडियो में ही मैं फुल डे का व्लॉग दे दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।